अखिलेश जी, थोड़ी देर पहले उन्होंने सुक्खू साहब का जिक्र किया था, उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, गाइडलाइंस को लेकर उनसे जवाब लूंगी, देश में जो हालात है उस पर, जो सियासत है उस पर। अब मैं घनश्याम तिवारी, एक सेकंड रुक जाइए सर, घनश्याम तिवारी का एक भी कमेंट मैंने नहीं लिया, एक कमेंट मुझे लेने दीजिए। घनश्याम तिवारी, बहाना बनाया जा रहा है या फॉरेन एक्शन का वक्त है? क्योंकि इस डिबेट में 3 व्यू पॉइंट हैं। नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 2020 में जब सरकार सोती रही थी और प्रधानमंत्री जी अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे थे और देश गुहार लगा रहा था कि आपको कोरोना पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार ने समय पे एक्शन नहीं लिया और 4 घंटे पहले लॉकडाउन लगाया, जिससे देश के गरीब लोग तबाह हो गए। हमने देखा कि लोग सैकड़ों मील तक पैदल चल रहे थे, परिवार के साथ अपनी जान गंवानी पड़ी। 2021 में जब देश को सतर्क रहना चाहिए था तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में जूझ रही थी, उसके बाद उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस हार के चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को कोरोना के द्वितीय वेव में झोंक दिया। सरकार सो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जगाने के बाद सरकार वैक्सीन की पुख्ता इंतजाम कर पाई, जिसका ढिंढोरा ये आज तक पीट रहे हैं। तो अगर 2020 में असफल, 2021 में असफल ऐसी सरकार आज अपनी पीठ थपथपाती है, तो ये तो पता है कि इस सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन देश की सरकार यही है, तो हम सरकार जो भी कदम, जो भी गाइडलाइन अनाउंस करेगी उसके प्रति सचेत रहेंगे। लेकिन अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, आज की तस्वीरें हटा दीजिए, ये जितने भी समय संसद का सत्र चला है, क्या मनसुख मांडविया जी की तस्वीरें आई हैं अखबार में मास्क पहने हुए, या प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की, या निर्मला सीतारामन जी की? समूची भारतीय जनता पार्टी बेमास्क घूम रही है और आज जब वो मास्क पहन रहे हैं तो ये जनता के ऊपर मास्क लगा रहे हैं। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी झलकेगी, वो दिखावे और ड्रामे में तब्दील नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी वो दिखावे और ड्रामे में तब्दील कर सकते हैं और अपनी राजनीति के लिए देश के जवाब ले लीजिए। के शर्मा, एक आखिरी बात कहूंगा। शर्मा ये कह रहे हैं दिखावे और दावों में ही भारतीय जनता पार्टी, एक आखिरी बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए देश के अंतिम व्यक्ति को नुकसान करने से नहीं चूकती है। जो नोटबंदी का फैसला किया गया था उससे देश के अंतिम व्यक्ति को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया उस निर्णय में आरबीआई की क्या भूमिका थी। तो इस पार्टी पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार है। अभी जो अभी मौजूदा संकट है या चुनौतियां, मैं उस पर बात करती हूँ। के शर्मा जी ये कह रहे हैं कल तक आप कर रहे थे पब्लिक इवेंट्स का आयोजन, तब सब ठीक था। दूसरा ये कह रहे हैं आप तो दावों और दिखावे की राजनीति करते हैं। देखिए आश्चर्य अदिति जी, सूप तो सूप और छलनी भी बोले, ये हालत है समाजवादी पार्टी की। ये मत भूलिए कि इन्होंने उस कोरोना काल पे, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, केवल इतना सा याद दिला दूं कि किस तरह से जब एक वैक्सीन आया तो ये मोदी वैक्सीन कह के और किस तरह से एक वर्ग विशेष को डरा रहे थे और कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। हालांकि चोरी छुपे घनश्याम जी ने भी लगवा लिया होगा दोनों वैक्सीन, मुलायम सिंह जी भी लगवा चुके हैं, अखिलेश जी भी लगा चुके होंगे। लेकिन क्या है कि इनको दुनिया को कैसे वो करना है वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक वर्ग के विशेष के लिए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी स्तर तक जा सकते हैं। इसलिए इनकी बातों पर कुछ मुझे नहीं कहना। रही बात विश्वास की, तो विश्वास तो जनता जो है 2019 में भी विश्वास दिखा चुकी और उसके बाद भी दिखा चुकी, और आपके प्रति क्या जनता का विश्वास है ये भी जो है जनता ने प्रदर्शित कर दिया है। तो ये मत कहिए कोरोना के काल के बाद के चुनाव हुए थे। मैं इतना सा केवल कहना चाहता हूं आदित्य जी, जो इन्होंने अखिलेश प्रताप जी ने जो प्रश्न उठाया, मैं कहता हूं कि सारी एडवाइस जिस दिन कोई घटनाक्रम कहीं तो से तो शुरू होगी ना। जब सुक्खू जी का मैंने कहा कि 18 तारीख को रिपोर्ट आता है कि जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उसको जो है कोविड हो रहा है, और फिर तत्काल ये पता लगता है कि उसमें कई लोगों को कोविड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो स्टेप उठाएंगे ना, कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 20 दिन पहले क्यों नहीं किया, 4 दिन पहले क्यों नहीं किया? जब घटनाक्रम सामने आया और जो परिस्थिति पिछले 4-5 दिनों में पड़ोसी देशों में देखने को मिल रही है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल सतर्कता बरतना। आज 21 तारीख को ये 20 को पत्र लिखा गया, 21 को दिन भर एक्टिविटीज हुई, दिन में कल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम बैठकें करके कई तरह के जो है निर्णय लिए। आदित्य जी 3 लोग सुन लीजिए, आदित्य जी मेरा एक निवेदन सुन लीजिए मात्र।
3 लोग जब मेरे से प्रश्न करेंगे तो मुझे जवाब देने के लिए समय चाहिए, क्योंकि सरकार का पक्ष भी रखना है मुझे। अभी इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने अभी बयान सुना होता संसद के अंदर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, सुन लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उन्होंने ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है, बेडों की क्या कंडीशन है, उस पर प्रश्न किए गए हैं वहां पर राज्यसभा में, और वो सारे के उत्तर उन्होंने वहां पर व्यवस्थित ढंग से दिए हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को केवल और केवल गुमराह करना है, इसलिए वो ऐसी झूठी बातें आके टीवी चैनल में बोल सकते हैं। अब बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, देश समझ रही है, देश की जनता को पता है किस पे विश्वास है। कौन 99% लोगों को, महज यही लोग हमसे क्वेश्चन करते थे ना, क्या आप इंजेक्शन लगा सकते हैं? अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, अभी मैं मौजूदा हालात पे बात कर रही हूँ। आपसे मेरा सवाल ये था सर कि ये सवाल पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल पूछ रही हैं, ऑपोजिशन ये सवाल पूछ रही है, आपके पब्लिक इवेंट्स हो रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, आपको भारत जोड़ो यात्रा पर दिक्कत हो रही है, इनका ये सवाल है। इस पर आगे जवाब दीजिएगा। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ जो अभी आपने सुक्खू जी को लेकर पूछा है, अखिलेश प्रताप सिंह। आदित्य जी, सुक्खू जी को दिल्ली में, जैसा उनका मानना है कि कहीं से उनको संक्रमण हुआ है, और ये बता रहे हैं कि पूरे यात्रा में, अगर यात्रा में संक्रमण है तो बीजेपी के वहीं बगल में रैली चली, वहां संक्रमण नहीं था क्या? बीजेपी के राजस्थान में जो रैली चली थी, और पिछले कई महीनों में 100 से 150 के बीच ही पूरे देश में संक्रमण की रिपोर्टिंग आई है। तो ये बता देना कि ये सब राजस्थान के या भारत जोड़ो रैली में है, तो रैली तो वहाँ भी आपकी हो रही थी, और आप क्या व्यवस्था करते हैं? थरिया पीट लो, चम्मच बजा लो, चिमटा बजा लो, मोमबत्ती जला लो, मोबाइल की लाइट जला लो, उससे भी नहीं कंट्रोल होगा। तो बस साहब आ जाएंगे, बस 20 दिन में, 18 दिन में महाभारत जीता था, 20 दिन में हम जीत लेंगे। अरे भाई, प्रिकॉशन कर उठाओ, वो नहीं करते थे। फिर क्या हुआ देश का हाल, सबने देखा। अखिलेश जी, आप ट्रंप करा रहे थे, राजनीति अपनी जगह है, ट्रंप करा रहे थे आगरा और गुजरात में, फिर क्या हालत हुई? जी 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 बोलिए। अखिलेश जी, आप जिस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सर, उसी बात को लेकर वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल जब आप नमस्ते ट्रंप की बात करते हैं और आयोजन की बात करते हैं, लोगों के साथ आने की बात हो रही है जिसमें संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, तो वही बात आप पर भी लागू होती है सर। और फिर ये भी होगा, अगर आप उसे एक गलती मानते हैं तो फिर तो आप जो कर रहे हैं वो भी अपने आप में गलती होगी ना सर। और अभी आपने सुक्खू जी को लेकर कहा, उन्हें लगता है दिल्ली से हुआ उन्हें संक्रमण। सर, ये तो कोई स्टैब्लिश कर नहीं पाया कि किसे कहां से संक्रमण हुआ। कोविड के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ तो आप एहतियाती बरत सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, जो कि बरती जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सावधानी बरतती है, आगे भी बरतेगी। मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये राजनीति का रंग क्यों लिया। आप एक एमपी चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में लिखते हैं कि इनकी रैली बंद कराई जाए, और उसके जवाब में आप लिखते हैं कांग्रेस को, आप एक जनरल चिट्ठी लिखते कि भाई इस तरह की सूचना आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष को भी लिखते, कांग्रेस को लिखते, सपा को भी लिखते, सबको लिखते। तो लगता कि आप एक यूनिवर्सल काम करना चाहते हैं। सही में आप कोरोना से चिंतित हैं, लेकिन एकदम इंटेंशनली यात्रा रोक दीजिए। इस तरह की चिट्ठी और इस तरह की डिमांड प्रदेश के एक नेता से हो रहा है, और उस पर आप लिख रहे हैं, तब ना सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप किस तरह से बायस हैं, किस तरह से घबराए हुए हैं इस यात्रा को लेकर के, एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जवाब लीजिए, आप तो खुद अपने आप को घेरे में आ गए कि आपने